देखो मार्केट में आईपीओ आते हैं जाते हैं, लोग अप्लाई भी करते हैं, पर प्रॉब्लम ये रहता है कि अपने को उसमें अलॉटमेंट मिलता नहीं है। अपन अप्लाई करते हैं, रिफंड मिल जाता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो इसका एक सोल्यूशन रहता है, मतलब पिछले कुछ टाइम से तो यही होता आ रहा है कि शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ मार्केट में आता है। तो इस शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ में जब भी अपन अप्लाई करते हैं तो अपने को दो एप्लीकेशन लगाने को मिलता है। पहला तो भाई शेयर होल्डर कोटा से, और दूसरा एक रिटेल कोटा से। अब इसमें क्या होता है, पहले तो एक अकाउंट से आपने दो एप्लीकेशन लगा दिया, अलॉटमेंट के चांसेस ऐसे ही बढ़ गए। और अगर आपके पास में उसके पेरेंट कंपनी का एक शेयर होगा तो शेयर होल्डर कोटा से अलॉटमेंट के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। मतलब हम मैक्सिमम चांसेस अपने कर सकते हैं अलॉटमेंट के, ठीक है। तो एक और नया आईपीओ आ चुका है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का, जहां पर आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल रहा है। अब लोगों की ये डाउट है कि इसमें हमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कैसे करना है, मतलब कब तक अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा शेयर लेना पड़ेगा, या फिर अभी ले सकते हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके के डाउट रहते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि उन लोगों को सही तरीका मालूम नहीं होता, पूरा डिटेल मालूम नहीं होता कि हमें आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो वहां पर उनका एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाता है, और जो जहां पर उनको अलॉटमेंट मिलना चाहिए था वहां पर उनसे अलॉटमेंट चूक जाता है। तो इस वाली वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन लेगी कि यहां पर किस तरीके से शेयर होल्डर कोटा काम कर रहा है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और साथ में ही जो नया आईपीओ आया ना डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का, जिसमें शेयर होल्डर कोटा है, इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। मतलब किस दिन को ये ओपन रहने वाला है, कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस डेट को हमें रिफंड मिल जाएगा या फिर अलॉटमेंट मिल जाएगा, मार्केट में लिस्ट कब तक होगा, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, मतलब अगर इसमें हमको अलॉटमेंट मिल जाता है तो हमें इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन से जाते हैं कि एक्चुअल में जो आईपीओ मार्केट में आ रहा है ये कब से ओपन होने वाला है। सबसे पहले हम आईपीओ का रिव्यू कर लेते हैं, मतलब ये आईपीओ कब ओपन होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी ओपन डेट बताई जा रही है 29 जनवरी की, मतलब 29 जनवरी से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में आप इसमें अप्लाई कब तक कर सकते हो, तो यहां पर आप देख सकते हो जनवरी का लास्ट दिन तक, मतलब 31 जनवरी तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो होता है आईपीओ का इशू साइज। अब आईपीओ का इशू साइज जितना बड़ा होता है ना, उसमें उतने ही अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मान के चलो एक कोई जॉब के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर रिक्वायरमेंट है 100 सीट की, ठीक है, 100 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हमें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कम चांसेस है। वहीं पर अगर कोई दूसरी जॉब है जिसमें सीट्स है अवेलेबल लगभग 10,000 की, तो यहां पर क्या होगा, हमें अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से होता है आईपीओ का इशू साइज, मतलब कितने करोड़ के शेयर जो है वो पब्लिक में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके इशू साइज की बात करें ना, तो ये 3,000 करोड़ का इशू साइज है। अब ये ज्यादा छोटा भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, 2-2, 3-300, 500 करोड़ के आईपीओ मार्केट में आ रहे थे और लोग भर भर के अप्लाई कर रहे थे, पर उनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा था। उनके हिसाब से कंपेयर करें ना, तो ये आईपीओ का जो इशू साइज है ना, ये 10 गुना बड़ा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है वो देखते हैं। तो यहां से मात्र 300 करोड़ का हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। अब फ्रेश इशू का मतलब आपको पता होगा, अगर आप आईपीओ की वीडियोस देखते हो बार बार, तो फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है ना कंपनी के, वो अपना शेयर्स नहीं बेच रहे। यहां पर नए शेयर्स इशू होने वाले हैं 300 करोड़ के, और पहले वाले जो इन्वेस्टर्स है ना वो प्रॉफिट बुक करेंगे। वो बाकी का जो अमाउंट है ना, मतलब 3,000 करोड़ में से अपन 300 करोड़ निकाल लेते हैं, तो यहां पर लगभग 2700 करोड़ का ओएफएस होने वाला है, मतलब ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स लोगों को बेचने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर जितना ज्यादा फ्रेश इशू रहेगा उतना स्टॉक के लिए अच्छा रहता है। अब इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 382 रुपए से 402 रुपए का हमको प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। अब इसमें ट्रेंडिंग आईपीओ है थोड़ा, तो यहाँ पर अपर बैंड पे ही यहाँ पर आपको शेयर मिलेंगे, और अपने को जब अप्लाई करना होता है ना आईपीओ, तो अपने को इसके अपर लिमिट पे ही करना है, मतलब 402 रुपए के भाव पर अपने को शेयर मिलेंगे, ये अपने को मान के चलना है। अभी इसके बाद में क्या होता है, एक डिसाइड होता है कोटा, मतलब रिटेलर्स को हम कितना देंगे, हम क्यूआईबीस को कितना देंगे, और साथ में हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कितना देंगे, एचएनआईस को कितना देंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। अब आईपीओ में रिटेल कोटा है 35% का, मतलब जो 15,000 से लेकर के 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब अपन जनरली यही लगाते हैं, तो अपने लिए 35% जो है कोटा रखा गया है। अभी क्यूआईबीस के लिए जो है ना, बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए 50% का है, इसमें से 1500 करोड़ यहाँ पर क्यूआईबीस के पास में जाने वाले हैं, और जो है ये 15% जो है एचएनआईस को जाने वाले हैं। अब यहाँ पर लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पर तो शेयर होल्डर कोटा है ही नहीं, मतलब जनरली बाकी सारे आईपीओ जो आ रहे थे उसमें 10% का शेयर होल्डर कोटा मिल रहा था, पर इसमें तो शेयर होल्डर कोटा है ही नहीं। तो इसके बारे में अपन जब शेयर होल्डर कोटा के बारे में समझेंगे ना इस वाले आईपीओ का, तब मतलब बताऊंगा मैं आपको, मतलब आपको वो भी शेयर बताऊंगा जो इसकी पेरेंट कंपनी के शेयर जिसके पास में, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हम पूरी डिटेल समझेंगे। अभी हम आगे देखते हैं, एक्चुअल में कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह तो देखेंगे ही,
पर अपन देखते हैं कि अपन इसमें कितना अमाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। देखो अपन रिटेल इन्वेस्टर जो है ना भाई, वो सिंपल से 14,000 से पहला एक लगेगा, जो मैं 15,000 बोल रहा था, यहाँ पर ये वैरी करता है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में। तो एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो 14,000 रुपए से, और ये मिनिमम लिमिट है, कम से कम इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास में 14,000 रुपए होना चाहिए। अब रिटेल एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर अपन मैक्सिमम कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, 1,96,980 रुपए तक। अभी जो स्मॉल एचएनआई की कैपिंग होती है ना, वो स्मॉल एचएनआई कर सकता है लगभग 2,11,000 से ऊपर तक, जितना भी अमाउंट है ना, जहां से लिमिट चालू होती है बिग एचएनआई की मिनिमम की, उसके नीचे तक जितने भी लॉट आते हैं ना, उतने में यहां पर स्मॉल एचएनआई अप्लाई कर सकता है। और 10 लाख रुपए से ऊपर आपके पास में पैसे, तो आप यहां पर बिग एचएनआई से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं किस दिन हमको रिफंड मिलेगा, किस दिन क्या होगा, किस दिन मार्केट में ये शेयर लिस्ट हो गए। तो अपन ने पहले इंफॉर्मेशन देख ली है कि भाई 29 से 31 तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा, अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल से क्या है, अलॉटमेंट का बेसिस जो होता है ना, वो फरवरी 3 फरवरी को आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस दिन क्या होता है, जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट होती है ना, वहां पर पूरा डेटा अपलोड होता है कि किसके डीमेट अकाउंट पे, किसके पैन कार्ड पे अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं रिफंड। अभी समझ के चलो कि मेरे को अलॉटमेंट मिल गया, तो मेरे को शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कब हो गए, वो हो गए भाई 4 फरवरी को। अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला तो मेरे बैंक में पैसे वापस आना चाहिए ना, तो ये प्रोसेस चालू हो जाती है 4 फरवरी को। मतलब आपके पैसे इतने दिनों तक लॉक रहेंगे इस आईपीओ में, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर मिल जाएंगे, अलॉटमेंट नहीं मिला तो पैसा वापस, है कि नहीं। तो यहां पर आगे हम आईपीओ का लिस्टिंग डेट देखते हैं, 5 फरवरी को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जिसके बाद में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। जिनको प्रॉफिट हुआ है वो बेच सकते हैं, और जिनको नए लेना है वो खरीद सकते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कंपनी में अपन अप्लाई तो करेंगे, पर क्या ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर नहीं, इसके प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के पास में एसेट कितने हैं, वो हमें इस चीज से पता चलता है। एज ऑलवेज अपने पास में 3 साल का डेटा है, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। 713 करोड़ का रेवेन्यू किया था 2022 में। सिंपल है भाई, ये डेटा आप आराम से समझ सकते हो। 2023 में 713 करोड़ से यहां पर 1,000 करोड़ गया, मतलब ग्रोथ हो गई। सिंपल उतना ही ग्रोथ हमको देखने को मिला 2024 में, 1,000 करोड़ से 1,300 साढ़े 1,300 करोड़ तक ये रेवेन्यू गया। अब रेवेन्यू तो बड़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे क्योंकि स्केल बड़ा है कंपनी का। अब यहां पर प्रॉफिट देखते हैं। अब देखो पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2022 में 43 करोड़ का किया, 2023 में डबल हो चुके प्रॉफिट, 103 करोड़ का किया। पर यहां पर क्या है, थोड़े इनके वो जो है ना, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसके कारण इनका पैट जो है ना वो नीचे आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हो पैट तो नीचे आया, 95 करोड़ तो आया, पर हमारे पास में सितंबर क्वार्टर का एक डेटा है, हमारे पास में दिसंबर क्वार्टर का डेटा आने को है। मतलब यहां पर जो 2024 का ओवरऑल प्रॉफिट है ना, इसमें प्लस हो जाएगा दिसंबर क्वार्टर का डेटा। मतलब ये जो 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें और भी एक क्वार्टर का डेटा आना बाकी है। अब स्टैंड अलोन अपन देखते हैं सितंबर क्वार्टर का, तो यहां पर लगभग 40 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ डिसेंट है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। अभी हम देखते हैं एसेट्स की बात, ठीक है। तो यहां पर सिंपल से देखते हैं 2022 के कंपेयर में अभी के एसेट जो सितंबर क्वार्टर में हमें रिपोर्ट किया गया था, उसमें 3 गुना हो चुके हैं। मतलब एसेट की ग्रोथ काफी ज्यादा मजबूत है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के अगर एसेट बढ़ रहे हैं ना, मतलब कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही है। अब शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो अपने को कंपनी के पेरेंट कंपनी के शेयर्स लेना होता है, अपने डीमेट अकाउंट में रखना होता है आरएचपी फाइलिंग से पहले तक, ठीक है। आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसके पहले ये इसकी डेट होती है, आरएचपी जब फाइल करती है उसके एक दिन के पहले तक हमें क्या होता है, हमें पेरेंट कंपनी के शेयर अपने डीमेट अकाउंट में रखने होते हैं। तो इसकी पेरेंट कंपनी क्या है, डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल, जो कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड थी, ठीक है। तो यहां पर इसके शेयर का प्राइस चल रहा है 6,000 रुपए। मतलब हमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना था, तो यहां पर ये शेयर अपने को लेना था। बेसिकली अपन आप क्या समझेंगे, अगर आपके पास में इसके शेयर है नहीं है, तो आप यहां पर डेटा समझो आगे का। सबसे मेन बात हम समझते हैं कि यहां पर हमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें पता करना है शेयर होल्डर कोटा के बारे में, मतलब अपन किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात जो है ना भाई, शेयर होल्डर कोटा में अपन कितना अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से आप एक लॉट से लेकर, जो कि लगभग 14,000 का आपको यहां पर पड़ेगा, ठीक है, 14,000 रुपए से लेकर आप लगभग 2 लाख रुपए तक ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब शेयर होल्डर कोटा में आप एचएनआई से अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले आप एप्लीकेशन डालोगे, एचएनआई से डालो, रिटेल से डालो, कहीं से भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप जब अपनी एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा से डालोगे तो 2 लाख के ऊपर आप अमाउंट लगा ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब आप एचएनआई वाली कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, आपको रिटेल से ही शेयर होल्डर कोटा लगाना पड़ेगा, दूसरी एप्लीकेशन जो आप लगाओगे, ठीक है। दूसरी बात, आरएचपी फाइलिंग के पहले तक आपको आपका जो एक शेयर है रखना पड़ेगा,
ठीक है, अब इस पे हम बाद में आएंगे, पर पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में अलॉटमेंट का बेसिस कैसे होता है। देखो रिटेल कोटा में क्या होता है, रिटेल कोटा में लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। मैंने आपको एक चीज समझाया ना कि 100 सीट है, 100 सीट के लिए 100 एप्लीकेशन लगी, तो 1x का सब्सक्रिप्शन हुआ, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन 1x का हो गया, मतलब 100 के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 1x का हो गया, तो सबको मिल जाएगा अलॉटमेंट। हाँ, पर अभी यहां पर क्या होता है, 100 जगह है, 100 सीट है, और इसके लिए अगर 200 लोग अप्लाई कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अब जहां पर आईपीओ में प्रॉफिट होता है, जो ट्रेंडिंग आईपीओ होता है, यहां पर मल्टीपल एक्स में मल्टीपल गुना का सब्सक्रिप्शन होता है, इसलिए सबको अलॉटमेंट मिलता नहीं। अब जो रिटेल कोटा से अप्लाई करेगा उसको लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होगा, मतलब अगर 100 सीट है, 200 लोगों ने लगाया तो आधे लोगों को मिलेगा, आधे लोगों को नहीं मिलेगा, 1/2 का प्रोबेबिलिटी है, मतलब जिसका लक अच्छा है उसको मिल जाएगा, जिसका लक खराब है उसको नहीं मिला। ठीक है, पर यहां पर क्या होता है, जो हम शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते हैं वहां पर प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझो, हम इसी जो फॉर्मूले को है ना, इसको प्रोपोर्शनेट लॉटरी में डालते हैं। अब क्या होता है, 100 सीट है, 200 लोगों ने अप्लाई किए, तो दो में से एक आदमी को मिलना चाहिए, ठीक है, 1/2 का प्रोबेबिलिटी हो गया। पर मान के चलो इसमें से जो 50 लोग हैं ना, 200 में से, इन्होंने क्या लगाया था, एक लॉट अप्लाई नहीं किया था, इन्होंने 2-2 एप्लीकेशन डाली थी। इसने 2 एप्लीकेशन मतलब मान के चलो 2 लॉट लगाए थे, तो जो एक लॉट लगाया ना उसको बाद में अलॉटमेंट मिलेगा, पहले जो सबसे ज्यादा लॉट लगाएगा उसको अलॉटमेंट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट चाहिए तो हमको 2 लाख की लिमिट यहां पर हिट करना पड़ेगा, तभी हमको यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस आईपीओ में बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी आरएचपी फाइलिंग से पहले हमको एक शेयर, जो शेयर है पेरेंट कंपनी का, अपने इसमें रखना होता है। आरएचपी फाइलिंग की डेट थी भाई 23 जनवरी। ठीक है, अब 23 जनवरी के पहले जिसके डीमेट अकाउंट में डॉक्टर आई हॉस्पिटल, जो है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का एक शेयर था, एटलीस्ट एक शेयर था, वो यहां पर शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, जिससे हमको यह पता चलेगा कि इस आईपीओ की एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग है कितने पे हो सकती है। अब देखो अभी आईपीओ ओपन होने को है, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना ये उतना ही रहेगा, हो सकता है कि ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है या फिर गिर भी सकता है। तो आज के हिसाब से जब ये वीडियो शूट हो रही है ना, तो डॉक्टर अग्रवाल के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये है भाई 50 रुपए का, लगभग 51 रुपए का, और इसका प्राइस बैंड जो है ना अपर लिमिट ये 402 रुपए की है। तो इसके हिसाब से इसमें आपको लगभग 12% का, लगभग 12.5% का यहां पर गेन देखने को मिल सकता है। अब ये हो सकता है कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना ये और भी ज्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है ये कम भी हो सकता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है ना, आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वेल्दी फाइट को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईपीओ की अपडेट आपको सटीक तरीके से इसी चैनल में सबसे पहले मिलेगी।